हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद के सेंटर पर तहे दिल से खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल उर्दू कवायद का सीरीज़ चालू किया था, जिसमें हम लोगों ने उर्दू कवायद में बुनियादी चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल की थी, जिसमें खुसूसन हम लोगों ने हर्फ और उसकी किस्मों के हवाले से मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, जिसमें हम लोग जहां से ख़त्म किए थे वहीं से फिर शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके हवाले से थोड़ी मोड़ी रिवीज़न कर ली जाए। कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हर्फ़ किसे कहते हैं। हर्फ़ के बारे में हम लोगों ने कुछ बुनियादी चीज़ें जानी थी, यानी हर्फ़ आवाज़ की सबसे छोटी इकाई का नाम हर्फ है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था हरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं, हरूफ तहज्जी कहते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, 51 है। 51 में से हरूफ तहज्जी को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, एक मुफरद था, दूसरा क्या था, मुरक्कब था। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने ये भी जाना था कि मुफरद की जो तादाद है वो कुल मिलाकर के 36 है, और मुरक्कब की तादाद यानी जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ हो उसकी तादाद 15 है। इस तरीके से हम लोगों ने जाना था कि हरूफ तहज्जी की तादाद कुल मिलाकर के 51 है, जैसा कि मौलवी अब्दुल हक ने बताया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हरूफ की किस्मों के हवाले से जाना था। तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से वो तलफ़्फ़ुज़ कौन कौन से थे। एक अलिफ था आपका, फिर उसके बाद क्या था, नून था, फिर उसके बाद क्या था, वाव था, फिर उसके बाद क्या था, गोल मुदव्वरा है था, फिर उसके बाद क्या था, या था। हम लोगों ने इस तरीके से ये जो 5 अल्फाज हैं इनके हवाले से हम लोगों ने जाना था कि इनकी कितनी किस्में हैं। ठीक, सबसे पहले हम एक एक करके बताते हैं। अलिफ़ के बारे में हम लोगों को जाना था कि अलिफ़ की 2 किस्में हैं। एक क्या है, अलिफ़ मकसूरा है, दूसरा क्या है, अलिफ़ ममदूदा है। अलिफ़ मकसूरा यानी जिसकी आवाज़ सादा होती है, जैसे बादल अदब वगैरह। अलिफ़ ममदूदा यानी जिसके ऊपर मदा होता है और खींच करके पढ़ा जाता है, जैसे आग, आम वगैरह। फिर उसके बाद हम लोगों ने नून के बारे में जाना था कि नून की कितनी किस्में हो गई। यहाँ पर भी नून की 2 किस्में हो गई थी। एक नून ज़ाहिरा यानी जो तलफ़्फ़ुज़ में ज़ाहिर हो, जैसे जान, पान, तान वगैरह। दूसरा क्या था, नून गुन्ना जिसकी आवाज़ नाक से निकलती हो, जैसे आंगन, जहाँ वगैरह। फिर उसके बाद हम लोगों ने वाव के बारे में पढ़ा था कि वाव की कितनी किस्में बताई गई थी। वाव की 3 किस्में बताई गई थी। कौन कौन सी बताई गई थी, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। वाव मारूफ वो वाव है जो खींच करके पढ़ी जाती है, जैसे खूब, नूर, हूर वगैरह। इसी तरीके से वाव मजहूल जो खींच करके नहीं पढ़ी जाती है, जैसे शोर, मोर वगैरह। एक किस्म और वाव मादूला यानी जिसमें वाव तो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, जैसे उसकी एक मिसाल है ख्वाब, ख्वाब। अब देखिए इसमें वाव तो लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है, ख्वाब, ख्वाहिश। इसी तरीके ख्वाहिश में भी वाव लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। तो इस तरीके से ये आपके वाव मादुला की मिसाल है, यानी जो लिखी तो जाए लेकिन पढ़ी ना जाए। ठीक, इस तरीके से फिर हमने क्या देखा था, गोल मुदव्वरा हा के बारे में जाना था। गोल मुदव्वरा हा की भी 2 किस्में हम लोगों ने जाने थे। एक हाय मलफूज़ी यानी जिसका तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है, जैसे गुनाह। ठीक, इसी तरीके से सियाह यानी ये लिखा भी जा रहा है, इसके तलफ़्फ़ुज़ भी अदा की जा रही है। इसी तरीके से दूसरी किस्म हाय मुख्तफ़ी यानी आवाज़ अलिफ़ की तरह होती है। दूसरी किस्म क्या है, हाय मुख्तफ़ी यानी जिसकी आवाज़ अलिफ़ की तरह हो। जैसे एक लफ्ज़ है बंदा, लेकिन ये बंदा नहीं पढ़ा जाता है बल्कि क्या पढ़ा जाता है, बंदा पढ़ा जाता है। इसी तरीके से आपका है गंदा, लिखा तो गंदा जाता है लेकिन गंदा पढ़ा जाता है। इसी तरीके से आपका एक और लफ्ज़ है टिस्सा, इसमें भी लास्ट में वाव मुदव्वरा हा है लेकिन ये अलिफ पढ़ा जाए। तो इस तरीके से फिर एक किस्म और हम लोगों ने क्या देखी थी, या की। या की भी 2 किस्में हम लोगों ने जानी थी, एक या मारूफ, एक या मजहूल। या मारूफ यानी जो खींच करके पढ़ा जाए, जैसे जीत। फिर एक हमने क्या देखा था, जो खींच करके पढ़ा जाए, जैसे मीत। फिर इसी तरीके से या की दूसरी किस्म क्या है, पहली किस्म तो या मारूफ है, दूसरी किस्म या मजहूल। या मजहूल में हम लोगों ने क्या देखा था, जो खींच करके ना पढ़ा जाए बल्कि आवाज़ सादा हो, जैसे रेत। और एक मिसाल खेत। तो इस तरीके से हम लोगों ने कल के वीडियो में इतनी चीज़ों को जाना था। चलिए अब बिला किसी ताख़ीर के अब आगे क्लास को बढ़ाया जाता है। बढ़ते हैं, अब जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था वहीं पर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम लोगों ने हर्फ़ के हवाले से, उसकी किस्मों के हवाले से
पढ़ लिया था। अब आगे यहाँ से कलमा के बारे में शुरू करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है कि चंद हरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है, और लफ्ज़ बामाना भी हो सकता है और बेमाना भी हो सकता है। यानी चंद हरूफ ऐसे हैं जिनके मिलने से लफ्ज़ बनता है, और लफ्ज़ मानेदार भी हो सकता है, बेमाना भी हो सकता है। बामाना लफ्ज़ कवायद की इस्तिलाह में कलमा कहलाता है। यानी ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई माना होता है वो कलमा कहलाता है, और बेमाना लफ्ज़ महमल कहलाता है। इसकी मैं आप लोगों को एक मिसाल भी दे दूं, जैसे पानी। पानी ये बामाना लफ्ज़ है, एक कलमा हो गया। इसी तरीके से एक लफ्ज़ आ गया वानी, हम लोग बोलते हैं पानी वानी। तो पानी ये आपका एक ऐसा लफ्ज़ है जो कलमा कहलाएगा, वानी आपका ऐसा लफ्ज़ है जो मुहम्मल कहलाएगा। तो हमने जान लिया कि चंद हरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ बामाना भी हो सकता है, बेमाना भी हो सकता है। बामाना लफ्ज़ कवायद की इस्तिलाह में कलमा कहलाता है, और बेमाना लफ्ज़ जो आपका होता है वो महमल कहलाता है। बामाना लफ्ज़ किसी दूसरे कलमे की मदद के बगैर अपने माने आप दे देता है, जैसे असलम, अनवर, कलम, आया वगैरह। ठीक, इतनी चीज़ें हम लोगों ने कलमा के बारे में जान ली। यानी कलमा क्या है? कलमा एक होता है कि जो बामाना होता है, दूसरा बेमाना। बामाना को हम लोग क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं, और बेमाना को मुहम्मल कहते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। कलमा की किस्मों के बारे में बताया जा रहा है। कलमा की 6 किस्में हैं। एक इस्म है, एक ज़मीर है, एक सिफ़त है, एक फ़ेल है, एक फ़ेल मुताल्लिक़ है, एक हरूफ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कलमा की कितनी किस्में हैं। कलमा की 6 किस्में हैं। ठीक, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। अभी हम लोगों ने जाना कि कलमा की कितनी किस्में हैं। कलमा की 6 किस्में। अब आगे बताया जा रहा है इस्म के अफराद के लिहाज से 2 किस्में हैं। यानी कलमा की जो 6 किस्में हैं उसमें से पहला इस्म है। अब इस्म के बारे में बताया जा रहा है। अफराद के लिहाज से 2 किस्में हैं, एक इसमें ख़ास, एक इसमें आम। ठीक, अब इसके बारे में भी हम लोग तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। पहला है इसमें ख़ास। किसी फ़र्द या चीज़ के मखसूस नाम को क्या कहते हैं? इसमें ख़ास कहते हैं। यानी किसी फ़र्द या चीज़ के मखसूस नाम को इसमें ख़ास कहते हैं। इससे एक ही फ़र्द मुराद होता है। इसकी दर्ज झेल किस्में हैं। ठीक, अभी पहले क्या बताया गया कि कलमा की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। 6 किस्मों से पहला किस्म कौन सा है? इस्म है। इस्म के अफराद के लिहाज से 2 किस्में हो गई, इसमें ख़ास, इसमें आम। फिर इसमें ख़ास बताया जा रहा है किसी फ़र्द या चीज़ के मखसूस नाम को क्या कहते हैं? इसमें ख़ास कहते हैं। उससे एक ही फ़र्द मुराद होता है। इसकी दर्ज झेल मिसाल है। मैं इसमें ख़ास की एक मिसाल आप लोगों को दे दूं। जैसे कहा गया दिल्ली। दिल्ली क्या हो गया? इसमें ख़ास हो गया। अगरचे दिल्ली एक शहर है, लेकिन मैंने दिल्ली नाम ले लिया तो वो दिल्ली ही ख़ास होगा। अब उससे मुंबई मुराद नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं शहर कह देता जो इसमें आम है तो उससे आप कोई भी शहर मुराद ले लेते। तो खैर बात आगे अभी देखते हैं, वो चीज़ें आगे आएंगी। तो हमने देखा इसमें ख़ास किसी फ़र्द या चीज़ के मखसूस नाम को क्या कहते हैं? इसमें ख़ास कहते हैं। अब इसमें ख़ास की दर्ज झेल किस्में यहाँ पर बताई जा रही हैं। एक है, उसमें से पहला क्या है? इसमें अलम। किसी फ़र्द, जगह या चीज़, किसी फ़र्द, जगह या किसी चीज़ के ख़ास नाम को क्या कहते हैं? इसमें अलम कहते हैं। जैसे ज़ैद, फ़ातिमा, लाल किला, गंगा, हिमालय वगैरह। ठीक, तो हम लोगों ने क्या जाना? इसमें अलम किसी फ़र्द, जगह या किसी चीज़ के ख़ास नाम को क्या कहते हैं? इसमें अलम कहते हैं। ठीक, इसी को हम और अब इसमें अलम का दूसरा नाम क्या है? इसमें ख़ास कहते हैं या इसमें मारफ़ा भी कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसमें मारफ़ा किसे कहते हैं, यानी जिससे किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के बारे में मालूमात हासिल हो, उसी को हम क्या कहते हैं? इसमें मारफ़ा या इसमें ख़ास या इसमें आम कहते हैं। जैसे ज़ैद बोला जाएगा तो ज़ैद लड़का ही मुराद लिया जाएगा। फ़ातिमा बोला जाए तो फ़ातिमा लड़की ही मुराद ली जाएगी। आम लड़कियां और कोई दूसरी लड़की मुराद नहीं ली जाएगी। तो इस तरीके से अब आगे देखिए क्या होता है। आगे एक लफ्ज़ है, एक किस्म है कुन्नियत। कुन्नियत के बारे में बताया जा रहा है वो नाम जो माँ, बाप, बेटे या किसी और के ताल्लुक़ से मशहूर हो, कुन्नियत कहलाता है। यानी जो माँ, बाप, बेटे या किसी और ताल्लुक़ से मशहूर हो उसी को क्या कहते हैं? इसमें कुन्नियत कहा जाता है। ठीक, इसमें कुन्नियत के बारे में हम लोगों ने ये जाना कि जो माँ, बाप, बेटे या किसी और के ताल्लुक़ से मशहूर हो उसे क्या कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं। जैसे इब्न मरियम, बिन्त ज़ैनब, अबुल क़ासिम, उम्म कुलसुम, अबू हुरैरा, ऐसे नामों के पहले उमूमन इब्न, बिन्त, अबू, होता है, जिससे रिश्ता ज़ाहिर होता है। ठीक, तो इस तरीके से जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, इब्न सफ़ी
ابن صفی کہا جائے تو یہ بھی ایک کیا ہے، کنیت ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، اس میں نام کے آگے ابن وغیرہ لگا دیا جاتا ہے عموماً۔ تو کنیت کے بارے میں ہم لوگوں نے یہ جانا، یہ بھی اسم کی ایک قسم ہے۔ بڑھتے ہیں آگے، ایک لفظ ہے لقب۔ لقب یہ بھی اسم کی ایک قسم ہے۔ وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کی بنا پر عوام کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی اس میں لقب کسے کہتے ہیں، وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے اسے لقب کہتے ہیں۔ جیسے رستم ہند، ملک ترنم، بلبل ہند، بابائے اردو، محسن الملک، شیر خدا، جہانگیر، کلیم اللہ، ابو جہل وغیرہ۔ میں 2-3 مثالیں آپ کو دوں گا، اچھے سے آپ سمجھ جائیں گے۔ جیسے بابائے اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے، یہ ان کے اردو کے خوبی کے بنا پر ان کو کہا جاتا ہے کہ اردو کے پروان میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ جیسے شیر خدا، یہ حضرت علی کا لقب ہے۔ تو اس طریقے سے کسی خوبی کے بنا پر عوام کی طرف سے دیا جانے والا لقب کیا کہلاتا ہے، اس میں لقب کہلاتا ہے، اسی کو لقب کہا جاتا ہے۔ عوام کی طرف سے جو نام دیا جاتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں، اس میں لقب کہتے ہیں۔ ایک لفظ آگے دیکھیے کیا کہا گیا ہے، خطاب۔ بادشاہ، حکومت یا عمرہ کی طرف سے جو اعزازی نام دیے جاتے ہیں، یعنی بادشاہ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یا جو اعزازی نام دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، خطاب کہا جاتا ہے۔ جیسے نجم الدولہ، وقار الملک، خان بہادر، بھارت رتن، شمس العلماء، عماد الملک، یہ تمام جو ہیں حکومت یا عمرہ کی طرف سے جو اعزازی نام دیے جاتے ہیں، جیسے ذوق کو خان بہادر کا خطاب دیا گیا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، حکومت یا عمرہ کے بہادر شاہ ظفر نے دیا تھا۔ تو اس طریقے سے حکومت یا عمرہ کی طرف سے جو اعزازی نام دیا جاتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں، خطاب کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے کیا جانا کہ کلمہ کی 6 قسمیں ہیں، اس میں سے پہلا قسم اسم ہے۔ اسم کے بارے میں ہم نے جانا، اسم کے بھی کئی قسمیں ہیں۔ اس میں خاص ایک قسم ہے جس سے کسی خاص فرد یا مخصوص کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کی 10 ذیل قسمیں ہیں۔ ایک اس میں علم ہے جس کے اس میں معرفہ بھی کہا جاتا ہے اور اس میں خاص بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس میں کنیت ہے جو والدین، ماں باپ، بیٹے یا کسی تعلق سے مشہور ہو، جیسے ابن مریم، بنت زینب، ابو قاسم وغیرہ۔ اسی طریقے سے ایک اس میں لقب ہے، یعنی وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کے بنا پر عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے اسے لقب کہتے ہیں۔ جیسے رستم ہند پہلوان جو تھا ایک۔ اسی طریقے سے بابائے اردو یعنی مولوی عبدالحق، شیر خدا حضرت علی، ابو جہل، ان تمام چیزیں کسی خوبی یا برائی کی بنا پر جو لقب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسم کی ایک قسم اور ہے خطاب۔ اسم خطاب یعنی بادشاہ، حکومت یا عمرہ کی طرف سے جو اعزازی نام دیے جاتے ہیں وہ خطاب ہے۔ جیسے نجم الدولہ، وقار الملک، خان بہادر، بھارت رتن، سر، شمس العلماء، یہ تمام حکومت یا عمرہ کی جانب سے خطاب دیا جاتا ہے۔ جیسے سر سید کو، ان کا نام سید احمد خان ہے لیکن ان کو سر کا خطاب انگریزی حکومت کی جانب سے ملا تھا۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کی ہے۔ بڑھتے ہیں آگے، دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے۔ ایک قسم اور ہے، اس میں خاص میں جو ایک قسم ہے وہ اس میں عرف ہے۔ اصل نام کے علاوہ کسی طرح کی عزت یا پیار سے جو نام رکھ دیا جاتا ہے یا اصلی نام کے مختصر شکل ہو اسے عرف کہتے ہیں۔ جیسے کلو، چنو، گڑیا، شمو، فخرو وغیرہ۔ یعنی کسی کو عوام میں عزت و پیار کی وجہ سے، جیسے مان لیجئے کسی کا نام جمن ہو، کسی کا نام کلو ہو، یہ جو نام رکھ دیا جاتا ہے یا تو اس کو مختص کر دیا جاتا ہے کسی چیز کی وجہ سے، یا پھر اس کا نام ہی پیار محبت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے کلو، چنو، گڑیا، شمشو، فخرو، جیسے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مختصر کر دیا گیا ہے۔ فخر الدین نام ہے لیکن اس کو پیار سے مختصر میں فخرو کہہ دیا گیا۔ اسی طریقے سے شمس الدین نام ہے یا شمس الحق نام ہے تو اس کو مختصر میں پیار سے شمسو کہہ دیا گیا۔ اسی طریقے سے کلو، چنو، گڑیا وغیرہ یہ عرف میں، اس میں عرف کی ایک قسم ہے، یعنی اصل نام کے علاوہ کسی طرح سے عزت پیار سے جو نام رکھ دیا جائے یا اصلی نام کی مختصر شکل کر دی جائے اسی کو عرف، اس میں عرف کہتے ہیں۔ اب ایک قسم اور بچا ہوا ہے، اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہے اس میں تخلص، یعنی شاعر اپنے اصلی نام کے علاوہ ایک مختصر سا نام رکھ لیتا ہے جسے وہ اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے۔ عام طور سے عوام شعراء کو
اس کے تخلص سے ہی جانتے اور پہچانتے ہیں۔ جیسے میں آپ لوگوں کو مثال دوں، مثلاً غالب، حالی وغیرہ کسی اصلی نام ہی بطور تخلص استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اقبال۔ بہت سے ایسے شعراء ہیں جنہوں نے آپ کا فانی بدایونی ہے، ان کا نام شوکت علی خاں ہے، لیکن انہوں نے فانی بدایونی نام اپنا رکھ لیا، تو یہ ان کا تخلص ہو گیا۔ اصل نام کے علاوہ ایک مختصر سا نام رکھ لیا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے جانا کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، تو کلمہ کی 6 قسمیں جانی۔ 6 قسموں میں سے پہلی قسم اسم ہے۔ پھر اسم کے بارے میں ہم نے جانا کہ اسم خاص اور اسم عام۔ اسم خاص کی پھر ہم نے قسمیں جانی ہیں۔ اسم خاص کے بارے میں ہم لوگوں نے تفصیل سے جاننے کی کوشش کی، جیسے اس میں ہم لوگوں نے جانا کہ اسم علم کسے کہتے ہیں۔ اسم علم یعنی جو اسم علم کسی فرد، جگہ یا چیز کے خاص نام کو اسم علم کہا جاتا ہے، جیسے زید، فاطمہ۔ اسم کنیت یعنی جو ماں باپ بیٹے کسی تعلق کی وجہ سے مشہور ہو، اس کو ابن کنیت کہا جاتا ہے، جیسے ابن مریم وغیرہ۔ لقب جو نام کسی خوبی یا برائی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے، جیسے بابائے اردو، شیر خدا، ابو جہل وغیرہ۔ اسی طریقے سے خطاب کے بارے میں جانا کہ جو حکومت یا بادشاہ یا عمرہ کی جانب سے دیا جاتا ہے، جیسے نجم الدولہ، وقار الملک، بھارت رتن، سر، شمس العلماء۔ اور اسی طریقے سے 2 قسمیں اور، جیسے ہم لوگوں نے جانا عرف، اسم عرف یعنی جو اصل نام کے علاوہ کسی طرح سے عزت یا پیار سے جو نام رکھ دیا جاتا ہے یا اصلی نام کی مختصر شکل ہو، اسے عرف کہتے ہیں، جیسے کلو، چنو، گڑیا، شبو، شمسو وغیرہ۔ اسی طریقے سے ایک قسم جانا اسم تخلص۔ اسم تخلص شاعر اپنے اصلی نام کے علاوہ مختصر سا نام رکھ لیتا ہے، جسے وہ اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے۔ عام طور سے عوام شعراء کو اسی تخلص سے ہی جانتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، جگر مراد آبادی ان کا نام علی سکندر ہے۔ اسی طریقے سے فانی بدایونی ان کا نام شوکت علی خاں ہے، تو یہ ان کا تخلص ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔